नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू लाइफ क्लासेस पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भूगोल का यह हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत का परिचय हमने जाना था कि भारत कहाँ स्थित है और भारतीय भूगोल में यानी कि भारत का भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि पिछला वीडियो जो था पहला लेक्चर था, इसीलिए मैंने उसमें आपको बताए थे कि क्या क्या आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारत के भूगोल से क्या क्या आपको पढ़ना रहता है वह मैंने आपको बताया था। तो पूरा हमने बात कर लिया था पिछले वीडियो में। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर गया था, आप लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं भारत के, और इनका विवाद भारत का किन किन पड़ोसी देशों से कैसे कैसे विवाद हैं। ठीक है, सीमाओं को लेकर के और भी विवाद हैं, तो उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और यह एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम भारत के एक बहुत ही प्रचलित पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, जो कि है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल यहाँ पर स्थित है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको कि रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ, यह जो सीमा रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था। सर रेड क्लिफ ने किया था, इसीलिए इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। ठीक है, सियाचिन जो है वह यहाँ पर स्थित है और इस पर भारत का यहाँ पर कब्जा है। ठीक है, इसको 1984 में लेकर के विवाद भी हुआ था। ठीक है, पीओके यहाँ पर स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर कि पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका सिंधु नदी बहता है। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो यह चार राज्य जो हैं वह पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। विवाद क्या क्या है? ठीक है, तो सर्किल को लेकर के विवाद है। ठीक है, जो कि गुजरात राज्य से सटा हुआ है। गुजरात जो है भारत का एक तटीय राज्य है। तटीय राज्य वे राज्य होते हैं जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है। ठीक है, तो गुजरात भारत का एक तटीय राज्य है और इसको लेकर के पाकिस्तान की सीमा भी गुजरात से मिलती है और यहीं पर विवाद है। ठीक है, सर्किल की लंबाई 96 किलोमीटर है और यह एक सीमा बनाती है पाकिस्तान के साथ और यहीं पर विवाद है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, और यहाँ नमक का उत्पादन भी होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अब बात करेंगे हम सिंध को लेकर के। ठीक है, सिंध जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, पीओके में स्थित है, यहाँ पर भी विवाद है। ठीक है, और कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर भी विवाद है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, दो लाइन जो है सर्किल बनाता है। ठीक है, रेड लाइन जो है वह इंडिया में है और ग्रीन लाइन पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पर कच्छ जो है वह गुजरात में है और सिंध जो है वह पाकिस्तान में है। उसके बीच में सर्किल बना हुआ है। ठीक है, सर्किल की लंबाई 96 किलोमीटर है जो कि सीमा बनाता है। तो इंडिया में रेड लाइन है और ग्रीन लाइन पाकिस्तान में है। ठीक है, तो कच्छ और सिंध के बीच में सर्किल है जो कि 96 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, सियाचिन के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सियाचिन जो है वह ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का एक हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है और यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, यह भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु है। ठीक है, उत्तरी बिंदु पर स्थित है और यहाँ पर सियाचिन पर भारतीय सेना ने, आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, साल्टरो श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान की तरफ है।
ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1984 में एक विवाद हो गया था, पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पर। और उसी सेना को भगाने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर फिर से कब्जा जमाने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, ठीक है। नुब्रा नदी जो है वह इसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, नुब्रा नदी। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय लाइन क्या है? डूरंड लाइन, ठीक है। 106 किलोमीटर की लंबी यह सीमा रेखा है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, डूरंड लाइन, ठीक है। तो भारत और जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बीच की सीमा रेखाओं के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा के बीच जो लाइन है वह रेड क्लिफ कही जाती है, और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वह डूरंड लाइन कही जाती है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कही जाती है मैकमोहन रेखा। अभी उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है वह डूरंड लाइन है, ठीक है। अब चाइना के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, कि किन किन देशों के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और क्या क्या विवाद रहे हैं, ठीक है। विवाद तो बहुत सारे हैं, कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, ठीक है। और भारत से ही अलग होकर के पाकिस्तान बना था। लेकिन ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी नदियों से संबंधित विवाद भी है। सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था उसको हम लोग जब नदी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो सिंधु जल तंत्र एक अलग ही चैप्टर बनता है, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा चीन के साथ लगी हुई है, ठीक है, जिसकी पूरी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। और यह जो सीमा है, ठीक है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, वह भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौते 1914 के आधार पर खींची गई थी, ठीक है। तो भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था 1914 में, जिसके बाद यह मैकमोहन रेखा खींची गई थी, ठीक है। और क्योंकि तिब्बत पर अब चाइना ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए मैकमोहन रेखा अब चीन और भारत के बीच की रेखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको समझिएगा। यह अक्साई चीन है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के पास है और इस पर चीन का कब्जा है, ठीक है। चीन ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। और यह पीओके जो कि जम्मू कश्मीर के पास है, और इस पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यह पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। और बीच में यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा सियाचिन है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अभी मैंने बताया यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है और इस पर पाकिस्तान, यहाँ पर भारतीय सेना ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पर भारतीय सेना ने कब्जा नहीं किया होता, ठीक है, सियाचिन पर अगर भारतीय सेना ने कब्जा नहीं किया होता तो पाकिस्तान और चाइना दोनों जो है मिले हुए होते, ठीक है। तो पाकिस्तान और चीन की सीमा बन रही होती है, ठीक है, क्योंकि अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है और पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर बीच में सियाचिन पर भारत का कब्जा न होता तो चीन और पाकिस्तान की सीमा रेखा बन रही होती, ठीक है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है सियाचिन, उस पर भारत का कब्जा है और यह हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर नेपाल है, यहाँ भूटान है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अक्साई चीन के बारे में। अक्साई चीन 1962 में चीन द्वारा अधिकृत कर लिया गया। आपको पता होगा 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, तो चीन वह युद्ध जीत गया था, ठीक है। और बहुत तेज़ी से चीन जो है भारत के क्षेत्र को जीतता हुआ चला जा रहा था, लेकिन एकाएक जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर ली, ठीक है। लेकिन उससे पहले चीन ने बहुत अधिक क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ अरुणाचल प्रदेश
के क्षेत्र को, ठीक है, कुछ अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को और साथ ही साथ कुछ जम्मू कश्मीर के हिस्से को, जो कि अक्साई चीन कहा जाता है, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी 1962 के युद्ध में, ठीक है। तो जिससे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया 1962 में, ठीक है। और डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम यानी कि डोकलाम का पठार चुम्बू घाटी में है और यह चीन और भूटान के बीच विवादित था, ठीक है। चीन और भूटान के बीच विवादित था, लेकिन अब चुम्बू घाटी जो है वह भारत, चीन और भूटान तीनों के बीच का विवादित क्षेत्र है, ठीक है, चुम्बू घाटी। अभी आपने देखा होगा डोकलाम को लेकर अभी भी विवाद रहता है चीन और भारत के बीच, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत और चीन के बीच का विवादित रहता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भी भारत और चीन के बीच के एक विवाद का क्षेत्र है। 2017 में डागू डायची चियाजा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने बनाए और क्योंकि नदी पर वह बांध बनाता जा रहा है इसीलिए भारत को इसको लेकर के चिंता है, ठीक है। नंदा देवी चोटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन इससे संबंधित है, ठीक है। इसमें प्लूटोनियम के कैप्सूल रखे जाते हैं लेकिन यह सफल नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जिसका जन्म ही भारत के प्रयास से हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश जो है वह पहले जो है वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उन्हीं के आदेश पर भारतीय सेना ने वहाँ पर ऑपरेशन चलाया और मुक्ति सेना का उसने सहयोग किया, तब जाकर के पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो बांग्लादेश के साथ उतना विवाद तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने करवाया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विवाद हैं जिसको कि दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिल करके संभलना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ मिलती है। तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ इसकी सीमा मिलती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर की मिलती है, ठीक है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सीमा जो है वह 4096 किलोमीटर की है, ठीक है। और यह जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ ही है 4096 किलोमीटर की, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाते हैं, ठीक है, यह विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुराना नाम इसका क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि 1971 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। विवाद क्या क्या है, डिस्प्यूट क्या क्या है, तो किसी देश का ऐसा स्थान जो कि एक अन्य देश द्वारा घिरा हो उसे इनक्लेव कहा जाता है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर सबसे बड़ा विवाद है, ठीक है। एक सकरा रास्ता जो कि डाहग्राम अंगरकोटा बांग्लादेश से जोड़ता है, यह एक विवाद है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछता है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, वह यह है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन है, तो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो है वह जमुना और पद्मा मेघना की संयुक्त धारा मेघना से बनता है। जमुना क्या है, तो जमुना जो है वह ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ मिल करके बनाती हैं, ठीक है। पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को, ठीक है, बांग्लादेश में। तो पद्मा और जमुना मिलकर के बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का दक्षिणी पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस भाग को भारत का 27वां रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, ठीक है। रामसर जो है वह ईरान का एक शहर है, ठीक है, जहां आर्द्रभूमि का संरक्षण करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन 1971 में किया गया था। भारत की चिल्का झील, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की चिल्का झील पहली रामसर आर्द्रभूमि है, यह 1981 में लागू की गई थी। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट
झीलों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो झीलों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो झील भी हम लोग पढ़ेंगे, नदियाँ भी पढ़ेंगे, आगे आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, एक द्वीपीय देश है यह। ठीक है, हिंद महासागर से लटकता, हिंद महासागर में स्थित। ठीक है, आपने देखा होगा कि नीचे ऐसे लटका हुआ है, यहाँ पर है श्रीलंका। ठीक है, आप देख सकते हैं यह भारत है, यह भारत है, और यहाँ पर हिंद महासागर में स्थित यह छोटा सा द्वीपीय देश लटकता हुआ भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसे रत्नों का द्वीप कहते हैं। ठीक है, और यह जो है रामेश्वरम द्वीप राम सेतु के द्वारा और क्या बोलते हैं पम्बन द्वीप के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, श्रीलंका में ही जो हैं लिट्टे जो थे, ठीक है, लिट्टे बोलते थे, इन्हीं के द्वारा राजीव गांधी का एसोसिएशन किया गया था, या कहें कि हत्या की गई थी जब वह एक रैली कर रहे थे। ठीक है, तो भारत के यह तब प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, यह एक आतंकवादी संगठन था लिट्टे। ठीक है, राजीव गांधी उस समय अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे और चुनाव रैली कर रहे थे। ठीक है, चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, और तभी वहां पर मानव बम के द्वारा वहां पर बम विस्फोट कराया गया और राजीव गांधी की हत्या की गई। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है लिट्टे का? तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स। ठीक है, एलियम। मालदीव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मालदीव जो है वह भारत के जो पश्चिमी, यह भारत है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, और इधर आपका अरब सागर है पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम में स्थित है अरब सागर, और अरब सागर में ही स्थित एक देश है मालदीव, जो कि कोरल द्वीप का बना हुआ है। ठीक है, कोरल द्वीप जो है, ठीक है, वह एटोल यानी कि प्राइमरी, और सोप यानी कि घोड़े की नाल, हॉर्स शो कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ उतना विवाद नहीं है, मालदीव के साथ उतना विवाद नहीं है। ठीक है, इसे जो है कोरल द्वीप का बना हुआ है। कोरल द्वीप जो है वह जैथुली शैवाल और कोरल जीव, एक होता है जीव, ठीक है, मूंगा जिसे कहते हैं, उसके द्वारा बना हुआ है। ठीक है, भारत और मालदीव जो हैं वह ध्यान दीजिएगा कि 8 डिग्री चैनल द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत और मालदीव जुड़े हुए हैं। यह एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, म्यांमार जो है यह भारत का ही हिस्सा था पहले, लेकिन वह 1937 में भारत से अलग हो गया। 1937 में आपको पता होना चाहिए कि तब भारत जो है वह स्वतंत्र नहीं था, यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक है, तब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, और यह म्यांमार तब भारत का हिस्सा था, लेकिन 1937 में ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को अलग कर दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह किसके किसके साथ मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ यह सीमा साझा करता है, लगभग 1643 किलोमीटर लंबाई का। ठीक है, तो 1643 किलोमीटर लंबा यह सीमा साझा करता है। विवाद किसको लेकर के है? तो डेंगू दर्रा एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल जो है, नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं? नेपाल तो भारत का एक मित्र देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं? स्थल रुद्ध देश वे होते हैं जो चारों तरफ से स्थल से ही घिरे होते हैं, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे नेपाल हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है, यह सारे देश, भूटान हो गया। ठीक है, तो यह सारे देश जो हैं वह स्थल रुद्ध देश हैं। इसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, चारों तरफ इनके जो है स्थल ही है। ठीक है, तो नेपाल की जो सीमा है
जो स्थल हैं, ठीक है, चारों तरफ वह स्थल ही है और इसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन भारत को अगर देखा जाए तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत जो है स्थलरूप देश नहीं है, ठीक है। तो इसकी सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ लगती है और इसकी लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर के बीच है। इसके तो खुले संबंध हैं, ठीक है। भारत और नेपाल बहुत ही अच्छे मित्र हैं, लेकिन विवाद भी है। कौन कौन से विवाद हैं? तो काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। इसमें शारदा नदी और नेपाल काला पानी के बीच विवाद है, ठीक है। भूटान एक बहुत ही गरीब देश है और यह भी एक स्थल रूप देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, ठीक है। इसकी सीमा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है। लगभग 699 किलोमीटर की सीमा यह भारत के साथ साझा करता है, ठीक है। अब भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत जो है, भारत की सीमा, ठीक है, वह बाउंड्री, लैंड बाउंड्री यानी कि स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा जो है वह 6100 किलोमीटर की है, ठीक है, मेन लैंड, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल जो है सभी द्वीपों के साथ इसका जो है 7516.6 किलोमीटर की यह सीमा है, ठीक है। तो सारा आपको कंटेंट समझा दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से विवाद हैं, ठीक है, आपको पूरा बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको माउंटेन्स ऑफ इंडिया पढ़ाया जाएगा, भारत के जो पर्वत हैं, ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे तुरंत वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और भी आपको सब्जेक्ट के अदर वीडियो आपको अपलोड होते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए, पसंद कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।